हरिओम सर्वेभ्यः नमो नमः। आज का हमारा विषय है तृतीया विभक्ति हमारी चल रही है और उसमें विषय हमारा जो पाठ आया है वो है होली का उत्सव अर्थात होली का उत्सव। इसमें हम तृतीया विभक्ति को पढ़ेंगे। इसमें अधिकाधिक शब्द जो है तृतीया विभक्ति के प्रयुक्त हुए हैं उनको बोल्ड करके दिखाया गया है। भारतवर्षे द्वादशसु मासेषु त्रयोदश उत्सवाः भवन्ति इति काचन प्रसिद्धः वर्तते। भारतवर्ष में भारत देश में 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख इत्यादि। तो उन 12 महीनों में 13 उत्सव मनाए जाते हैं, ऐसी एक प्रसिद्धि है। होलिकोत्सवः तेषु अन्यतमः। उसमें होलिका का जो उत्सव है वो अन्यतम है, बिल्कुल अद्वितीय है। भारतीय संस्कृतौ होलिकोत्सवस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। भारतीय संस्कृति में होलिकोत्सव का विशिष्ट महत्व है। हिरण्यकशिपोः भगिन्याः होलिकायाः दहनेन अयम उत्सवः सम्बद्धः अस्ति। हिरण्यकश्यप नाम का एक जो है असुर हुआ करता था, उसकी बहन का नाम था होलिका और उस होलिका के दहन से संबंधित ही यह उत्सव है। सा देवस्य वरप्रभावेन अग्निना दग्धा न भवति स्म। वह देवता के वर के प्रभाव से अग्नि से जलती नहीं थी, अग्नि उसको जला नहीं सकती थी, ऐसा उसको वरदान प्राप्त था। अतएव हिरण्यकशिपोः निर्देशेन सा प्रह्लादम अंके उपावेश्य अग्नौ उपविष्टवती। इसलिए हिरण्यकश्यप जो उसका भाई था, उसके आदेश पर, उसके निर्देश पर उसने क्या किया, प्रह्लाद को अपने अंक में अर्थात अपनी गोद में बैठाया और अग्नि पर बैठ गई। परंतु प्रह्लादस्य भक्त्या प्रसन्नः नारायणः प्रह्लादं रक्षितवान्। किंतु प्रह्लाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने प्रह्लाद की रक्षा की। प्रज्वलितेन वह्निना सा स्वयमेव दग्धा अभवत्। और उस प्रज्वलित अग्नि में जो अग्नि से नहीं जलती थी वह भी उस अग्नि में दग्धा अभवत् अर्थात जल गई। तस्याः घटनायाः स्मृतिरूपेण प्रतिवर्षं फाल्गुनपूर्णिमावसरे होलिका महोत्सवः आचर्यते। आचरण किया जाता है। आचर्यते मतलब आचरण किया जाता है। तस्याः घटनायाः स्मृति रूपेण, उस घटना के स्मृति रूप में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अवसर पर होलिका महोत्सव का आचरण किया जाता है, होलिका उत्सव मनाया जाता है। होलिका महोत्सवस्य नामश्रवणेन भारतीयानां चेतांसि प्रफुल्लितानि भवन्ति। होलिकोत्सव का नाम सुनने मात्र से ही जो भारतीय हैं उनके चित्त में, उनका जो चित्त है, उनका हृदय जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। तो चेतांसी देखिए क्या है, चेतः चेतसी चेतांसी ऐसा सकारांत शब्द है। होलिकावसरे जनाः परस्परं प्रेम्णा मिलन्ति एतेन तेषां प्रीतिः वर्धते। होलिका के अवसर पर, होलिका महोत्सव के अवसर पर लोग परस्पर प्रेम पूर्वक मिलते हैं और इससे उनकी प्रीति में वर्धन होता है, उनका प्रेम बढ़ता है। पित्रा सह होली मेलनाय नीलमणेः महती इच्छा आसीत्। पिता के साथ होली मेलनाय, होली पर जो मिलने की नीलमणि की बहुत गहरी इच्छा थी, बहुत बड़ी इच्छा थी। प्रकृत्या चतुरः आकृत्या च सुंदरः स स्वगृहनगरे मात्र सह निवसति स्म। प्रकृत्या चतुरः और आकृत्या च सुंदरः, वह प्रकृति से चतुर था और आकृति से सुंदर था, ऐसा वह अपने स्वगृह नगरे मात्रा सह निवसति स्म। वह अपने गृह नगर में, अपने होम टाउन में माता के साथ रहता था। माता विमला च पुत्रेण नीलमणिना सह सुखेन कालम यापयन्ती आसीत्। माता विमला, उसकी माता का नाम था विमला, च पुत्रेण नीलमणिना सह, पुत्र नीलमणि के साथ सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रही थी। तस्य पिता तो अमेरिका देशे व्यवसायं करोति स्म। उसके पिता अमेरिका देश में व्यवसाय करते थे। परंतु होल्या एव आकृष्टः सः प्रतिवर्षम् एकवारं भारतस्थं स्वगृहम् आगच्छन्ति स्म। जब वह, उसके पिता अमेरिका देश में रहते थे, लेकिन होली के अवसर पर वो उसको बुलाता था, आकृष्ट होते थे, मतलब आते थे। और प्रतिवर्ष जो है साल भर में एक बार वह भारत में अपने घर पे आया करते थे। होलिकोत्सवे पिता गृहम् आगमिष्यति। अहं बन्धुभिः साकं यथेच्छं क्रीडिष्यामि, ग्रामवासिभिः सह भ्रमिष्यामि, सुहृद्भिः सह वर्णजलैः वर्णचूर्णैः च खेलिष्यामि इति मनसा चिंतयन् नीलमणिः उल्लासितः भवति स्म। होलिका के अवसर पर पिता घर आएंगे, मैं अपने बंधुओं मतलब मित्रों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार खेलूँगा। जो गांव के लोग हैं, ग्रामवासी हैं,
उनके साथ भ्रमण करूँगा, घूमूंगा। सुहृद्भिः सह वर्ण जलैः वर्णचूर्णैः च खेलिष्यामि, अपने मित्रों के साथ वर्ण जल मतलब रंग के जो पानी होगा, पानी से रंगा हुआ जो जल होगा उससे, और जो कलर जो होता है जो होली में अपन प्रयोग करते हैं गुलाल आदि, उससे मैं खेलूँगा। ऐसा मनसा चिंतयन, मन में सोचते हुए नीलमणि ही उल्लासितः भवति स्म, नीलमणि जो है उल्लासित होता है। पुत्रस्य सुखानुभूत्या प्रमुदिता नीलमणेः माता विमला स्वगृहं बहुभिः स्रग्भिः द्वारं च रंगवल्ल्या तथा च भित्तिं चित्रफलके सज्जीकृतवती। अपने पुत्र की जो उसकी सुखानुभूति थी उससे बहुत अधिक प्रमुदित होकर, प्रसन्न होकर नीलमणि की जो माता है विमला, उन्होंने क्या किया, उनके घर में बहुभिः स्रग्भिः, बहुत सारे हारों से, स्रग हमने पढ़ा था शब्द, स्रग मतलब हार, तो बहुत सारे हारों से उनके द्वारों को, घर के जो द्वार थे उनको सजाया, रंगोली से सजाया, और भित्ति मतलब दीवारों पर चित्र फलक लगाए। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे घर की साज सज्जा की। पत्युः आगमनम अभिलक्ष्य सा पयसा शर्कराभिः च पायसम अन्यान बहुविधान मिष्टान्नानि च निर्मितवती। पति के आगमन की को अभिलक्षित करके उन्होंने पयसा शर्कराभिः च पायसम, और मतलब दूध और शक्कर से मिलाकर के खीर उन्होंने बनाए, और इस प्रकार के अनेक सारे जो है मिष्ठान उन्होंने बनाए। यथा समयम पिता रघुपति ही वायुयानेन स्वदेशम प्राप्तवान। यथा समय, उचित समय पर जब उनको आना था उसी समय पर वो रघुपति, उसके पिता के नाम है, वो रघुपति पिता वायुयान से अपने देश को आए। नीलमणि जनन्या सह विमान स्थान के प्रतीक्षा परः आसीत्। नीलमणि अपनी माता के साथ विमान स्थान पर मतलब कि एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा परः प्रतीक्षारत था। पितरं विलोक्य सह महता आनंदेन तो मेलितुम अधावत। पिता को देखकर वह बहुत आनंदपूर्वक उनसे मिलने को दौड़ा। पुत्र प्रेमणा अभिभूतः पिता तं बाहुभ्याम उत्थाय आलिंगितवान। पुत्र प्रेम को से अभिभूत होकर पिता ने उसको अपने जो है हाथों में उठा लिया, उनका आलिंगन किया, उसको गले लगा लिया। विमला अपि स्मितेन स्वपतिं अभिनंदितवती। विमला ने भी स्मित मुस्कान के साथ अपने पति का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। ततः ते सर्वे कार्यानेन गृहं प्रत्यागतवन्तः। उसके बाद वे सभी कार से अपने घर को आ गए। होलिकोत्सवस्य पूर्वस्मिन् दिवसे रघुपतिना सह मित्राणि दूरवाण्या वार्ताम् अकुर्वन्। होली के एक दिन पहले पूर्वस्मिन् दिवसे रघुपति के साथ उसके मित्रों ने दूरवाणी पर, फोन पर उनसे बात की। होलिका दिने प्रतिवेशिभिः बन्धुभिः सह चायं पिबन् रघुपतिः कथयन् आसीत्। होली के दिन अपने प्रतिवेशी मतलब जो पड़ोसी होते हैं, उन पड़ोसी के जो बंधु लोग थे, मित्र लोग थे, उनके साथ चाय पीते हुए रघुपति ने कहा, होल्या अहम स्वदेशे आनीतः अस्मि। इस होली के द्वारा ही मैं अपने देश को आया हूँ। अमेरिका देशे धनं वैभवं विलासमयं जीवनम् एतत् सर्वम् अपि वर्तते, परन्तु तत्र अहं सर्वथा दिनानि गणयन् आसम् कदा होली आगमिष्यति इति। इस होली के अवसर पर ही मैं अपने देश को आया हूँ। अमेरिका देश में धन, वैभव, विलासमय जीवन है, ये सब है, फिर भी परंतु तत्र अहम सर्वथा, मैं वहाँ हमेशा दिनानि गणयन् आसम्, मैं दिन गिनता रहता हूँ कि कब होली आएगी, कदा होली आगमिष्यति इति, मैं ऐसा दिन गिनता रहता हूँ। यथा अत्र होली मेलनं भवति न तथा विश्वे अन्यत्र कुत्रापि। जैसा यहाँ पे होली मेलन होता है वैसा विश्व में कहीं और ऐसा कोई उत्सव नहीं होता। यद्यपि अस्माकं देशः विविधैः धर्मावलम्बिभिः नानाभाषाभाषिभिः च जनैः परिपूर्णो अस्ति। यद्यपि हमारा जो देश है विविध धर्मावलंबी मतलब अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों से, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोगों से परिपूर्ण है, तथापि फिर भी अस्मिन् दिने सर्वे वैमनस्यं विमुच्य सद्भावेन शांत्या मैत्री भावनया च एतत् उत्सवम् आचरन्ति परस्परं च मिलन्ति। फिर भी मतलब हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, फिर भी लोग इस अवसर पर सर्वे वैमनस्यम विमुच्य, सभी अपने वैर भाव को छोड़ करके, वैमनस्य मतलब कि दूरी भाव को छोड़कर, अपने मन मुटाव को छोड़ करके, विमुच्य मतलब छोड़ करके, सद्भावना के साथ, शांति के साथ, मित्रता की भावना के साथ एतत् उत्सवम आचरन्ति, इस उत्सव को मनाते हैं। परस्परम मिलन्ति, और परस्पर मिलते जुलते हैं। वस्तुतः एतादृश्या महत्या भावनया प्रेरितः अहम प्रतिवर्षम अस्मिन् अवसरे आगच्छामि। वस्तुतः इसी महान भावना से प्रेरित होकर ही मैं प्रतिवर्ष इस अवसर पर आता हूँ।
अन्ते रघुपति अमेरिकातः आनीतैः वस्तुभिः आत्मीयजनान् प्रतिवेशिनां च सत्कारम् अकरोत्। अंत में रघुपति अमेरिकातः आनीतैः वस्तुभिः, अमेरिका से लाई हुई वस्तुओं के द्वारा आत्मीय जनों और प्रतिवेशियों मतलब अपने पड़ोसियों का सत्कार करता है। ते सर्वे अपि होलिका शुभकामनाभिः सह स्वगृहाणि प्रस्थितवन्तः, और वे सभी भी होलिका की शुभकामना दे करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो ये हमारा पाठ हुआ होली का उत्सव। इसके प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको फिल कर लेने हैं। इसको PDF शायद मैंने आपको भेजा है। इसके प्रश्न उत्तर आप देख लीजिए। और हाँ, यहाँ देखिए, माता वृक्षान सिंचती, तो अम्बु शब्द है, इन सभी में हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। अम्बु अम्बुना। रावणः सह युद्धं कृतवान्, जटायु, तो जटायुना सह युद्धं कृतवान्। कृषकः इक्षवः, तो इक्षवः क्या, इक्षुभिः गुडं निर्माति। इक्षवः बहुवचन है, इसलिए हमें बहुवचन लगाना है। अंगुल्यः अंगुलिभिः, गणकः अंगुलिभिः रूप्यकाणि गणयति। तो इस प्रकार से जिस वचन में यह है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, उसी वचन में हमें यहाँ लिखना है तृतीया विभक्ति में। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे शब्द दिया है, उसकी तृतीया विभक्ति लिखनी है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। जैसे पाणी शब्द का उन्होंने बनाया है, पाणिना पाणिभ्याम पाणिभिः। उसी बाद गिरि गिरिणा गिरिभ्याम गिरिभिः। तो वाक वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः। अधिकारी अधिकारिणा अधिकारिभ्याम अधिकारिभिः। तो इस प्रकार से हम ये सब बनाएंगे। तदुपरांत यहाँ पर क्या करना है, एज इट इज जो शब्द हैं एक जैसे दिखने वाले उनको छांटना है। जैसे पहला शब्द था तपस्वी, तो उसमें उसके अनुरूप शब्द मिला हमें यशस्वी। दूसरा है इक्षु, तो उसके बाद हम देखेंगे इक्षु के अनुसार कौन सा है, तो जटायु हो। फिर आगे देखेंगे माता, माता के अनुसार यहाँ पे मिलेगा हमें स्वसा। पयः, पयः के अनुसार हमें मिलेगा यहाँ पर वयः। इसके बाद है पिपासुः, तो पिपासु के अनुसार मिलेगा हमें वपुः। फिर है वर्म, वर्म के अनुसार यहाँ पे हम देखें चर्म, एक जैसा। फिर है हिमवान, तो ये हो गया श्रीमान। फिर है भूपति, तो यहाँ हो गया श्रीपति, एक जैसा शब्द। फिर है धनु, तो धनु धनुषी धनुषी, तो ये हो गया वपु वपुषी वपुंषी, वपु शब्द। हाँ, पिपासु में हमने वपु देखा था, वो गलत है। पिपासु में होगा गुरु, और धनु में होगा वपु। फिर है भूः, तो यहाँ पे हो जाएगा भूः। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि कहाँ गया वपु। हाँ ठीक, और एक ये हमारा इक्षु शब्द है, इसके सामने जटायु को जोड़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रकृत्या प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभिः, और प्रातिपदिक यहाँ लिखना है हमें। तो प्रकृति ही प्रतिकृति ही प्रतिकृतयः, यहाँ हमें क्या करना है, प्रथमा विभक्ति लिखनी है। प्रतिकृत्या प्रतिकृतिभ्याम प्रतिकृतिभिः, यहाँ प्रातिपदिक हो जाएगा। फिर है प्रतिकृति ही प्रतिकृतयः, ये हमारा हो गया प्रथमा। तो हमें यहाँ पे भी सबकी सब प्रथमा लिखना है। प्रथमा विभक्ति हम पढ़ चुके हैं, इन सभी की तदनुरूप हमें भरना है। आगे हम देखेंगे सुभाषितेषु तृतीया प्रयोगः, सुभाषितों का तृतीया विभक्ति का प्रयोग। बहुत अच्छे से सुभाषित है, उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। पहला है मणिना वलयं वलयेन मणिर्मणिना वलयेन विभाति कर कविना च विभुर्विभुना च कवि कविना विभुना च विभाति सभा। आप इसको गा करके देखिए, बहुत सुंदर छंद है। मणिना वलयं वलयेन मणिर्मणिना वलयेन विभाति कर कविना च विभुर्विभुना च कवि कविना विभुना च विभाति सभा। अर्थ देखेंगे, मणिना वलयम वलयेन मणि, के मणि से वलय, वलय अर्थात होता है कंगन या चूड़ी, जो हम महिलाएं हाथ में पहनती हैं, उसको बोलते हैं वलयम। तो मणि के द्वारा वलय, और वलयेन मणि, और वलय के द्वारा मणि। मणिना वलयेन विभाति करः, और उन देखो मणि से वलय की शोभा बढ़ती है और वलय से मणि की शोभा बढ़ती है। जब तक मणि को वलय में नहीं लगाएंगे तो ना मणि सुंदर है ना वलय सुंदर है, दोनों एक दूसरे के लिए शोभा कारक है।
मणिना वलयेन विभाति कर, और मणि से युक्त वलय के द्वारा ही विभाति मतलब सुशोभित होता है। कौन? करह अर्थात हाथ। कवि नाच विभुर विभु नाच कवि, कवियों से विभु और विभु से कवि। कवि ना विभु नाच विभाति सभा, और इन दोनों के परस्पर संयोग से ही क्या होता है? सभा भी सुशोभित होती है। जिस सभा में कवि नहीं होंगे और जहाँ विभु नहीं होगा, वो दोनों ही जो ऐसी जो सभा है वो निरर्थक हो जाती है। फिर आगे देखेंगे हम। शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभ। शशिना निशा, चंद्रमा के द्वारा रात्रि सुशोभित होती है। निशया च शशि, और रात्रि के द्वारा चंद्रमा सुशोभित होता है। अगर चंद्रमा दिन में निकलेगा तो उसकी उतनी शोभा नहीं होगी जितनी रात्रि में होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार रात्रि से चंद्रमा की शोभा है और चंद्रमा से ही रात्रि की शोभा है। शशिना निशया च विभाति नभ, और इन दोनों की ही एक दूसरे के साथ परस्पर युति के द्वारा विभाति नभः, यह आकाश जो है सुंदर होता है। पयसा कमलम कमलेन पयः, पयसा कमलेन विभाति सरः। पयसा, पय अर्थात जल। पयसा कमलम, जल से कमल की शोभा होती है। कमलेन पयः, और उसी कमल से जल की शोभा होती है। पयसा कमलेन विभाति सरः, और इन दोनों के परस्पर शोभा से सरोवर की भी शोभा होती है। ठीक है, अगला देखेंगे। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतोऽपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जन का हमेशा परिहार करना चाहिए। विद्यालंकृतोऽपि सन्, चाहे वो कितना ही विद्यावान क्यों ना हो। अगर कोई बहुत अधिक विद्यावान व्यक्ति है, गुणवान विद्यावान है, बुद्धिमान है, फिर भी अगर वो दुर्जन है तो उसका हमेशा परिहार कर देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, चाहे उसमें कितनी बुद्धि हो, कितनी विद्या हो। क्यों? मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः, क्या मणि से भूषित सर्प भयंकर नहीं होता है? तो वो साधारण सर्प से ज़्यादा भयंकर होता है। उसी प्रकार जो विद्यावान दुर्जन होगा वो सामान्य दुर्जन से अधिक भयंकर होगा, इसलिए उनका परिहार कर देना ही उचित है। क्षमया दयया प्रेमणा सुनृतेनार्जवेन च वशीकुर्यात् जगत् सर्वं विनयेन च सेवया। ये जो तत्व इसमें बताए गए हैं, इन सभी तत्वों का प्रयोग करने से संपूर्ण जगत हमारे वशीभूत हो जाता है, अर्थात हमारे साथ मैत्री भाव में रहता है। पहला है क्षमा, हमें हमारे अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। दूसरा दया, हमारे अंदर दया का गुण होना चाहिए। तीसरा है प्रेम, हमारे अंदर प्रेम का गुण होना चाहिए। तो क्षमा के द्वारा, दया के द्वारा, प्रेमना प्रेम के द्वारा, फिर है सुनृतेन, सुनृतेन मतलब प्रिय वाणी के द्वारा, फिर है अर्जवेन, अर्जवेन मतलब साधु प्रकृति के द्वारा। ठीक है, वशीकुर्यात् जगत् सर्वम्, इस संपूर्ण जगत को वश में किया जा सकता है, अर्थात प्रेममय किया जा सकता है, अनुकूल किया जा सकता है। और विनयेन च सेवा, और विनय और सेवा के द्वारा, मतलब क्षमा, दया, प्रेम, प्रिय वाक्य, साधु प्रकृति, विनय और सेवा, कितने हो गए? कितने तत्व हो गए? 7 तत्व। इन 7 तत्वों के द्वारा इस संपूर्ण जगत को वश में किया जा सकता है, अर्थात हमारे अनुकूल किया जा सकता है। अगर ये 7 तत्व हमारे अंदर हैं तो हमारा कभी कोई शत्रु होगा ही नहीं। फिर है मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत्, मंत्रवत् रक्षयेत् गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत्। मनसा चिंतितम कार्य, मन में जो कार्य सोचा गया है उसको वाणी से नहीं प्रकाशित करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, मतलब करके दिखाना चाहिए। मंत्रवत रक्षयेत् गूढ़म, और गूढ़ अगर कोई चिंतन है आपका तो उसको मंत्र के समान उसकी रक्षा कीजिए, मंत्र के समान, मंत्रणा के समान उसको मन में धारण कीजिए। कार्य चापिन, और उसका कार्य में नियोजन कीजिए, ना कि केवल बोल करके उसको ख़त्म कर देना है। हमें कोई महान काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, और ऐसा कोई मन में हमारे विचार है तो उस विचार को मन में रखने के साथ साथ वाणी पे ही नहीं लाना चाहिए, कार्य में भी लाना चाहिए। ये इस पद्य का कहना है कि केवल बोल देने से कार्य नहीं हो जाएगा, हमें कार्य चापी, उस कार्य में नियोजन उसका करना पड़ेगा, उस कार्य में लगना पड़ेगा। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं तत्सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेनापि सुवृक्षेण, एक सुवृक्ष के द्वारा पुष्पितेन सुगंध, उसके पुष्पित होने पर, उसके सुगंधित होने पर, वासितम तद्वनम सर्वम, वह संपूर्ण वन जो है खुशबू से, सुगंध से वासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। एक अच्छे वृक्ष के पुष्प की सुगंध से संपूर्ण वन सुगंधित हो सकता है।
उसी प्रकार सुपुत्रेण कुलम, जिस प्रकार एक सुपुत्र अगर किसी कुल में हो जाए तो वो संपूर्ण कुल का नाम रोशन कर देता है, संपूर्ण कुल को आनंदित कर देता है, उसी प्रकार एक सुवृक्ष के पुष्पित होने पर संपूर्ण वन सुगंधित हो जाता है। कर्मणा बाध्यते बुद्धि, न बुद्धिया कर्म बाध्यते। कर्म के द्वारा बुद्धि बाधित होती है, न कि बुद्धि के द्वारा कर्म। सुबुद्धिरपि यद रामो हेम हिरणमन्वगात्। ठीक है, कर्म से जो है बुद्धि का बंधन होना चाहिए, ना कि बुद्धि के द्वारा कर्म बांधा जाए। ठीक है, सुबुद्धि अपि यद रामो हेम हिरणमन्वगात्। राम को मालूम था कि भाई सोने का हिरण नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका कर्म जो है, उनको सीता ने उनसे लालसा की कि मुझे हिरण ये जो सोने का हिरण है ये चाहिए, तो उनके कर्म ने उनकी बुद्धि को बाधित कर दिया, जबकि उनकी बुद्धि में ये चीज़ पहले से विद्यमान थी कि हाँ, उनको पता था कि भाई सोने का हिरण असंभव है, वो ऐसी कोई वस्तु दुनिया में नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनके आग्रह रूपी कर्म के द्वारा उनकी बुद्धि बाधित हो गई और वो सोने का हिरण पकड़ने के लिए निकल गए। तो कर्म के द्वारा हम बोलते हैं हमारी बुद्धि बाधित है, तो बुद्धि कभी बाधित नहीं होती, कर्म कभी बाधित नहीं, कर्म से बुद्धि बाधित हो जाती है, बुद्धि से कर्म बाधित नहीं होता, इसलिए हमेशा कर्म को प्रधान रखना चाहिए। विशद्भिः शत्रुभिः कश्चित् कदाचित् पीडयते न वा। विशद्भिः शत्रुभिः कश्चित् कदाचित् पीड्यते न वा, यहाँ पर डा आता है, पीड्यते न वा। इंद्रियैर्बाध्यते सर्वः सर्वत्र च सदैव च। कि द्विषद्भिः शत्रुभिः, जो हमारा द्विषद मतलब भी शत्रु होता है, या शत्रु शब्द 2 बार दे दिया है, पुनरुक्त पदाभास अलंकार हो गया, कि शत्रुओं के द्वारा कदाचित कश्चित शत्रु भी किसी शत्रु के द्वारा कदाचित पीड़ियते न वा। कोई मनुष्य शत्रु के द्वारा पीड़ित हो या ना हो ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो, जरूरी नहीं है कि कोई शत्रु आपको पीड़ित करे ही सही, लेकिन इंद्रिय बाध्यते सर्वः सर्वत्र च सदैव च। लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो है हमेशा मनुष्य बाधित होता है, क्योंकि मनुष्य पंचेंद्रिय प्राणी है, उसकी 5 इंद्रियाँ होती है, उसकी इंद्रियाँ उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित कर ही देती है। ठीक है, इसलिए शत्रु आपको बाधित करेगा, पीड़ित करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंद्रियाँ आपको हमेशा बाधित करती है, इसलिए इनको जो है नियंत्रण में रखना चाहिए। इसके उपरांत हमारा जो कथा चली आ रही है हमारी कबूतर की, उस व्याध की, जो हम कंटिन्यू कथा पढ़ रहे हैं, उसका अगला पार्ट ये है। कपोतराजः चित्रग्रीवः अपि सर्वैः कपोतैः पक्षिभिः च सह जाले बद्धः अभवत्। कपोतराज चित्रग्रीव भी सभी कबूतरों के और पक्षियों के साथ जाल में बंध जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ को दाना चुगने आते हैं जाल में और वो जाल में फंस जाते हैं। सह बुद्धिया एकम उपायम चिंतितवान, और वह अपनी बुद्धि से एक उपाय सोचता है। सह सर्वान कपोतान आवदत, उसने सभी कबूतरों को बोला, भो कपोता भीत्या विना अवधानेन मम वचनम शृण्वन्तु। बिना भय के, भीत्या विना मतलब डर के बिना, बिना भय के, अवधानेन मतलब ध्यान पूर्वक, मम वचनम शृण्वन्तु, मेरे वचनों को सुनो। वयम सर्वे हेलया युगपत् उड्डयनम कुर्मः, हम सभी एक गति से एक साथ उड़ेंगे। मम सख्या हिरण्यकेन मूषिकेन सह मिलामः, और मेरा जो सखा है, मेरा मित्र है, एक चूहा है, उसका नाम है हिरण्यक, और उससे जाकर के मिलेंगे। तेन मुक्तिम प्राप्स्यामः, और उससे मिल करके हम उससे बोलेंगे भाई इनके जालों को काट दो, और उससे हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तैः पक्षिभिः साकं कपोतराजः जालेन सह उड्डयनम अकरोत्, और उन पक्षियों के साथ कपोतराज कबूतर जाल को साथ लेकर ही उड़ गया। उड्डयनम अकरोत्, उड़ना शुरू किया। सर्वे कपोताः चित्रग्रीवस्य युक्त्या व्याधस्य दृष्टेः दूरम अगच्छन्, सभी कबूतर जो है चित्रग्रीव की युक्ति के द्वारा व्याध से मतलब शिकारी की दृष्टि से दूर चले गए। लघु पतनकः वयसः अपि कुत्र एते गच्छन्ति इति मत्या तेषां पृष्ठतः अगच्छत्। वहाँ पे एक कौवा भी बैठा था, उसका नाम था लघु पतनक, वयस मतलब कौवा। वह भी ये सोच रहा था कि भाई कुत्र एते गच्छन्ति, ये कहाँ जा रहे हैं जाल को ले उड़ा करके, ऐसा सोच करके उनके पीछे पीछे जाता है। ये देखो ये कौवा उनके पीछे पीछे जा रहा है, ये व्याध बेचारा खड़ा खड़ा देख रहा है, वे मेरा जाल लेके उड़ गया, और ये सभी कबूतर जो है जाल के साथ उड़ रहे हैं। चित्रग्रीवः कपोतराजः स्वनिर्देष्टेन पथा
सर्वे पक्षिभिः सह मित्रस्य मूषिकस्य बिलं प्राप्तवान। चित्रग्रीव कपोतराज अपने निर्दिष्ट पंथ के द्वारा, मार्ग के द्वारा सभी पक्षियों के साथ मित्र मूषक के बिल को प्राप्त किया, वहाँ पहुँच गया। फिर है हिरण्यकेन आखुना सह चित्रग्रीवस्य प्राचीना मैत्री आसी। हिरण्यक नाम का जो उनका आखू मतलब मूषक था, उसके साथ चित्रग्रीव की बहुत पुरानी मैत्री थी, मित्रता थी। हिरण्यकः कपोतराजं सपरिवारं जालेन बद्धः दृष्ट्वा दुःखितेन मनसा सर्वं वृत्तान्तम् अपृच्छत्। हिरण्यक ने जैसे ही कपोतराज को और उसके परिवार को जाल में बंधा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने सारा वृत्तांत पूछा और सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ, मतलब और जान करके सारा वृत्तांत जान करके दंतैः जालम अकृन्तत्, अपने दांतों से जाल को काट दिया। सर्वे कपोताः मुक्ताः अभवन्, सभी कबूतर जो है मुक्त हो गए। ततः प्रीत्या स्व स्व आश्रय स्थानम अगच्छन्, और प्रीतिपूर्वक अपने अपने आश्रय स्थान को चले गए। लघुपतनकः मूषिकस्य सुवृत्त्या प्रसन्नः अभवत्। लघुपतनक नाम का जो कौवा था वह मूषक की सुवृत्ति से, अच्छी कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्धिमता आकुना हिरण्यकेन सह वायसः लघुपतनक अपि मैत्री कर्तुम् ऐच्छत्। बुद्धिमान मूषक के साथ, मूषक नाम का वह मूषक जो था हिरण्यक नाम का, उसके साथ वायसः लघुपतनक नाम का कौवा भी मैत्री करने की इच्छा करता है। तदर्थं सह हिरण्यकस्य बिलद्वारम् आगत्य तम अवदत्। इसलिए वह लघुपतनक नाम का जो चूहा था उसके हिरण्यक नाम का जो चूहा था उसके बिल के द्वार पर आकर के बोलता है। कौन? कौवा। लघुपतनक नाम का कौवा बोलता है। तम अवदत्, वो हिरण्यक, हे हिरण्यक, अहम त्वया सह मैत्रीं कर्तुम् इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। भवान कृपया बहिः आगच्छतु, आप कृपया बाहर आइए। वायसस्य वचनं श्रुत्वा हिरण्यकः अवदत्, कौवे के वचनों को सुनकर हिरण्यक जो है, जो चूहा है, वह बोला, अहो वायस, अरे कौवे, त्वम इतः गच्छ, तुम यहाँ से जाओ। त्वया वेरिणा सह मम मैत्री कथम, तुम मेरे शत्रु हो, तुम शत्रु के साथ मित्रता कैसी? लघुपतनकः अपृच्छत्, भो हिरण्यक, एतावता आवयोः दर्शनम एव नास्ति तर्हि कथम अहम तव वैरी अभवम। तो लघुपतनक जो पूछता है कि हे हिरण्यक, अभी तक तो हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है। एतावता आवयोः दर्शनम एव नास्ति तर्हि कथम अहम तव वैरी अभवम, तो मैं तुम्हारा शत्रु कैसे हो गया? अभी तक तो तुमने मुझे और मैंने तुम्हें देखा तक नहीं है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, तो शत्रु कैसे हो गए? हिरण्यकः प्रत्यय, हिरण्यक बोलता है, वैरम द्विविधम भवति, जो है शत्रुता दो प्रकार की होती है। सहस्थित्या जन्मना च, साथ में रहने से एक वैरभाव पैदा होता है और एक वैरभाव जन्म से होता है। दो प्रकार के, सहस्थित्या जन्मना च, दो प्रकार का वैरभाव होता है। तत्र सहस्थित्या वैरम तु कदाचित समाप्ति भवति, उसमें भी जो सहस्थित, साथ में रहने से जो छोटा मोटा वैरभाव पैदा होता है वह कदाचित समाप्ति को प्राप्त हो जाए, वह कभी कभी समाप्त भी हो सकता है। किंतु जन्मना वैरम तो सर्वदा तिष्ठति, लेकिन जो जन्म से वैर होता है वह हमेशा ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे यथा नकुला नाम अहिभिः, जैसे नेवलों का सांपों के साथ वो जन्म से वैर है, वो एक दूसरे को देखे ना देखे लेकिन वो जन्म से शत्रु हैं। नखायुधा नाम शष्पभोजी भी, जो नख जिनके आयुध हैं, मतलब जो जैसे हिंसक प्राणियों का जो घास खाने वाले प्राणी हैं उनके साथ जो है जन्म से बैर होता है, जैसे शेर का हिरण के साथ। नखायुध मतलब नख जिनके आयुध हैं, जिनके शस्त्र हैं, ऐसे नखायुध मतलब हिंसक प्राणी। और शष्पभोजी मतलब जो घास खाते हैं, तृण खाते हैं, हिरण आदि जो प्राणी है, बकरी, ये शष्पभोजी। तो इनका जो है हिंसक प्राणियों का सामान्य प्राणियों के साथ जन्म से बैर है। जलस्य वहनीना, पानी का अग्नि से जन्म से बैर है। शुनाम मार जा रहे कुत्ते का बिल्ली से वैर है। दैत्या नाम देवही, दैत्यों का देवताओं से वैर है। दैत्य पैदा होते हैं तब से उन्हें पता होता है कि भाई देवता हमारे शत्रु हैं, भले देवता कुछ करे ना करें। दरिद्रा नाम धनिक ही, दरिद्रों का धनिक से। सिंहा नाम हस्तिभी, शेरों का हाथियों से। लुब्ध का नाम हरिणई ही, जो लुब्धक लोग होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनका सोने से। मूर्खों का विद्वान से। कुलटा स्त्रियों का पतिव्रता स्त्री से। सज्जनों का असज्जनों से। गुणरहितों का गुण सहितों से, मतलब जो निर्गुण, जो गुण रहित लोग होते हैं, अगुणी लोग हैं, उनका गुणवान लोगों से। ये जो कुछ प्रजातियां हैं इनका जन्म से बैर होता है। इनके लिए बैर अलग से पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः एक दूसरे के शत्रु कहे जाते हैं। इत श्रुत्वा वायसः अवदत्, ये सुनकर कौवा बोला, यदि त्वं बहिः आगत्य मैत्रीं कर्तुं न इच्छसि तर्हि बिलस्थः भूत्वा एव मया सह मैत्र्या प्रतिदिनं गोष्ठीं कुरु।
अगर तुम बाहर आकर के अगर तुम बाहर आकर के मैत्री नहीं करना चाहते, मित्रता नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, बिल में रहकर ही मेरे साथ मित्रपूर्वक प्रतिदिन बात करो। जिस दिन तुम मुझे समझ जाओगे उस दिन स्वतः मित्रता हो जाएगी। अभी तक तुम्हें विश्वास नहीं है तो मत हो विश्वास, कोई बात नहीं, लेकिन तुम डेली मुझसे बातचीत करो, मित्रतापूर्वक बात हम करेंगे, हमारी गोष्ठी मित्रतापूर्वक होगी। अहम अपनी बहिस्थित्वा मैत्रीम निर्वहामि, मैं भी बाहर रह करके तुम्हारे साथ मित्रता का निर्वहन करूँगा। हिरण्यकः वायसस्य वचसा मैत्रीम कर्तुम सम्मतः अभवत्। हिरण्यक नाम का जो मूषक था वह भी कौवे के साथ वचन मैत्री करने के लिए सम्मत हो गया। तदनंतरम उभौ सुभाषित गोष्ठ्या सुखेन कालम अनयताम। उसके बाद वो दोनों ही सुभाषित गोष्ठी मतलब अच्छी गोष्ठी, अच्छी बातचीत के साथ अपना सुख रूपी समय को बिताने लगे। शनै शनै ही उभयोः मैत्री वृद्धिम अगता। धीरे धीरे उन दोनों की जो मैत्री थी, मित्रता थी, वह वृद्धि को प्राप्त हो गई। पश्चात हिरण्यकः वायसे विश्वस्तः बहिः आगत्य तेन सह एकत्र एव उपविश्य गोष्ठीं करोति स्म। पश्चात मतलब कुछ समय के बाद में हिरण्यक वायस मतलब हिरण्यक जो है चूहा, वह कौवे के साथ विश्वस्त हो गया और बाहर आकर के एक साथ बैठ कर के गोष्ठी करने लगे। मतलब इस प्रकार उनकी मैत्री हो गई। इसके बाद है क्रमशः, इससे अगली जो कथा है हम अगले पाठ के अंत में पढ़ेंगे। अगला हमारा जो विषय है वो है चतुर्थी विभक्ति। यहाँ हमारी आकर के तृतीय विभक्ति पूरी हो जाती है। अगले पाठ में हम चतुर्थी विभक्ति का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे। तावत नमो नमः।